अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। इस नीले आसमान के नीचे और ज़मीन के इस सीने पर मोहसिन इंसानियत को सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन अगर कोई शख्सियत थी तो वो आपकी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थी। आपने अपनी इस जिगर कोशा को जन्नत में औरतों की सरदार करार दिया है। एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशबू सूंघ कर फरमाते कि इनमें से मुझे बहशत की खुशबू आती है, क्योंकि ये उस मेवा जन्नत से पैदा हुई हैं जो शब मिराज के मौका पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खिलाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आपकी कुल 4 शहज़ादियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनमें से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा लाडली थी। बड़ी तीनों आपकी उम्र अजीज़ में ही इंतकाल फरमा गई थी। सिर्फ हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विसाल के वक़्त मौजूद थीं। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। बेटी को रोता देखकर आपने एक बार फिर उनके कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लग गईं। बाद के दिनों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वजाहत की कि पहली बार आपने मुझे अपने विसाल की खबर दी तो मैं रोने लगी। बाद में फरमाया कि मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले आप ही मुझसे आम मिलोगी, तो मैं मुस्कुराने लगी। ये फ़र्ते मोहब्बत का एक अछूता अंदाज़ था। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश मुबारका बाअस्ते नबवी के 5वें साल हुई। यह सुबह सादक का वक़्त था, जुमातुल मुबारक का दिन और 21 रबीउल सानी की मुतबर्रक तारीख़ थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ास कुरैश, आल बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब और अहले बैत नबवी में से थीं। उम्मत मुस्लिमा के हाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अकीदत व मोदत किसी भी और खतून से कहीं ज़्यादा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहचान सिर्फ़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात मुबारका या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हस्ब व नसब ही नहीं, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आलो औलाद और आपकी नस्ल भी इस्लाम और तारीख़ इस्लाम की शानदार अबवाब और आलम इंसानियत में काबिल फ़ख्र व काबिल सताइश है। मुसलमान माशरों में ख़वातीन इस्लाम के यहाँ ये नामी फ़ातिमा सबसे ज़्यादा कसरत के साथ रखा जाता है और बाअस बरकत समझा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत आलिया के बायस आपसे मंसूब अलकाबात की बहतात है। आपके मशहूर अलकाबात ज़हरा और सैयदतुन्निसा अल आलमीन हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुनिया और जन्नत की ख़वातीन के सरदार करार दिया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर कुनियत उम्मुल आइमा है, इसलिए कि असना अशर ये कि कुल आइमा मासूमैन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपके 2 फ़र्जंदान हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाइस आपको उम्मुल सबतैन और उम्मुल हसनैन भी कहा जाता है। आपको खातून जन्नत, अल ताहिरा, अल ज़किया, अल मर्ज़िया, अल सैयदा वगैरह से भी याद किया जाता है। बतूल भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मशहूर लक़ब मुबारक है। पैदाइश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा की तरबियत की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ज़ाहिर है कि इस तरबियत में आपके साथ साथ थीं। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के वक़्त आप बहुत कम सन थीं। चनाचे कुरैश की मुतअद्दिद ख़वातीन ने हज़रत फ़ातिमा को अपनी ज़ेर तरबियत लिए रखा। इनमें सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
جو ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھیں، الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھپھی تھیں، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ مبارکہ تھیں، اور حضرت صفیہ بنت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کی سرکھیل خواتین تھیں۔ ان سورج چاند ستاروں کے زیر تربیت رہنے والی خاتون کو واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہونا زیب دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ مکی زندگی کا دور ابتلاء و آزمائش تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائے اسلام کے بہت ہی کٹھن دور کا بنظر غیر مشاہدہ کیا۔ ابو لہب کا مکان اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو جمیل زوجہ ابو لہب نے کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا۔ بی بی صاحبہ آگے بڑھ کر اپنی ننھی منی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر بزرگ روانہ ہوتے، اور اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس و محترم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو جاتے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجھڑی پہن کر جسم عطر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی سے غسل دیتی تھیں۔ وصال نبوی کے کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی، اور بمطابق وصیت رات کی تاریکی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرکز انور میں محق خواب ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔